अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.8 है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसके पहले 4 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, काइंडली आप उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, यानी कि एक हमारे पास सर्कुलर रीजन है जिसका 616 स्क्वायर डेसीमीटर है। अब हमें उन्होंने क्या कहा है कि उसका रेडियस फाउंड करना है, और कैसे हमें पाए की कीमत भी जो है वो दे दी, क्या है 22/7 दे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक सर्कल बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का जो कुल एरिया है वो कितना है 616 जो है डेसीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो है इसका क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें इसका रेडियस मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू कितना में दिया गया है 616 dm स्क्वायर, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, इसका रेडियस मालूम करना है, और रेडियस को किससे शो करवाते हैं, इज इक्वल टू आर से। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको जब भी ये चीज़ पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फार्मूला है। तो क्या है पाई आर स्क्वायर। हमें अब क्या है कि ये फार्मूला मिल गया है, तो अब क्या है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अगला करेंगे, क्या है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है कि ये ओवरऑल शो करवा रहा है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 616 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब इसका क्या है कि हम यहाँ पर पाई की कीमत क्या होती है, क्या वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर 616 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है पाए कहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे, यानी कि आर स्क्वायर यहाँ पे सिंगल रह जाएगा, और 616 डेसीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 22/7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवर के नीचे होता है वो अब ऊपर चला जाएगा, यानी कि 616 डेसीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 22, और यहाँ पर आर का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब इस 22 को हम 616 से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 616, और 22 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 22 को जब हम 3 से करते हैं, 3 2 6 6, ये बड़ा है, तो क्या है कि 2 2 और 2 यानी कि 44, 22 को जब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। माइनस करें 11 में से जब हम 4 निकालें 7 रह जाएंगे, और यहाँ पर हमने कैरी लिया तो यहाँ पे 5 रह गया। 5 में से 4 माइनस किया 1, उसके बाद इस 6 को भी उतार देंगे। 22 को फॉर एग्जांपल हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 1, 8 2 16 17, यानी कि 176 आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। इसलिए क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लगा देंगे और 176 जो है वो आंसर आ गया। माइनस किया तो 0, यानी कि ये कितने पे डिवाइड हुआ है 28 पे, जार जो है 616 हो गया। अब 28 को हम क्या करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जार 56, तो 56 में 6 नीचे लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 2 14, उसमें 5 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, और क्या हो गया 192 डेसीमीटर स्क्वायर जो है आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास रेडियस जो है वो क्या आ गया 196 डेसीमीटर। अब ये 2 साइड यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखें हमारे पास दोनों का रेडियस टोटल कितना आ गया 196 डेसीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें सिंगल मालूम करना है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका था कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, 196 डेसीमीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, और इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। 196 को जब हम
स्केयर डिवाइडर में लिखेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर, तो यहाँ पे 1 है तो 1 1 जार 1 होता है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगला क्या होता है कि 1 और 1 को जब प्लस करते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा और 96 को हम नीचे उतार देंगे। तो 2 के साथ हम कौन सा डिजिट लिखें तो ये हमारा 96 आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम 2 के साथ 4 का इजाफा कर दें, मल्टीप्लाई 4 कर दें, 4 4 जार 16, 1 ऊपर स्केयर 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 2 जार 8 और 9, यानी कि 96 हमें आ गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है 4 और 4, तो 96 किया तो -0 हो गया। इट्स मीन कि हमारा रेडियस कितना आ गया 14 dm। स्केयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये स्केयर इससे कट गया था, इसलिए हमारा रेडियस जो है, अब यहाँ पर एंड पर हम क्या लिखेंगे, द रेडियस इज इक्वल टू 14 dm, यानी कि ये सिंगल रेडियस है, इस कितना है हमारे पास 14 डेसीमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें क्या कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, उसका एरिया जो है इतना है 28,800 स्क्वायर मीटर है, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस जो है वो बड़ी है किससे, विड्थ से। तो उन्होंने कहा है कि इसकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो मालूम करें, यानी कि हमें इसमें क्या कहा गया है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड है जिसका जो x है यानी कि जो विड्थ है उसकी लेंथ उससे 2 गुना बड़ी है। तो हमने क्या है कि सबसे पहले उसकी विड्थ मालूम करेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, ये तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया गया है, हमें 28800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले विड्थ मालूम करनी है, विड्थ ऑफ फील्ड क्या है, और विड्थ को किससे शो करवाते हैं, W से, इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है कि वो x है फॉर एग्जांपल। उसके बाद लेंथ हमने मालूम करनी है, लेंथ ऑफ फील्ड फॉर एग्जांपल L है तो L हमने कितना गुना वो बड़ा है विड्थ से, 2 मल्टीप्लाई 2x, सही है। उसके बाद हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया ऑफ फील्ड का फार्मूला क्या था, विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, अब क्या है कि विड्थ हमारे पास x है फॉर एग्जांपल और लेंथ हमारे पास 2x है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेम वैल्यू होती है, यानी कि जो सेम हमें दिया जाता है वो उसकी पावर प्लस हो जाती है, यानी कि 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो लेकिन इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इट्स मीन कि वहाँ पे 1 होता है, जो कि शो नहीं करवाया जाता। 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और x की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, यानी कि x का स्क्वायर आ गया। ये हमें फुल कंडीशन दे दी गई कि इसका जो एरिया है वो इतना है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूले को अप्लाई करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू या गिवन कंडीशन क्या है, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके होता है, 288 स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि इसका 2 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 28800 मीटर स्क्वायर ओवर 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 के साथ इसको डिवाइड करें, यानी कि 28800 2 1 जार 2, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 8 रह गया, 2 4 जार 8, फिर ये 8 नीचे आ जाएगा, 0 रह गया, 2 4 जार 8 और ये वाले दोनों जो 0 हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास 14,400 आ गया। x का स्क्वायर हमारे पास क्या है 14,400, यानी कि हमारे पास ये डबल वैल्यू है मीटर स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो क्या है स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब हम इन दोनों का लेंगे, इसका स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, इसका स्क्वायर इसके साथ, तो x इक्वल
इज इक्वल टू, और उसके बाद हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब 1400 का लिया तो देखिए यहाँ पे पेयर्स बनाया, तो यहाँ पे सिंगल हमारे पास रह गया, 1 रह गया, माइनस किया 0, इस 1 को जब प्लस करेंगे नीचे आ जाएगा 2, और उसके बाद अगला जो पेयर है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 44 इधर आ जाएगा। तो 2 के साथ हम ऐसी क्या वैल्यू लिखें कि हमारा 44 आंसर आ जाए। अगर हम 2 के साथ 2 का इजाफा करते हैं, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो हमारे पास 44 आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे 2 लगाया और ऊपर 2 लगाया तो हमारे पास 44 आंसर आ गया। ठीक है, 0। अब देखिए नेक्स्ट पेयर हमारे पास 0 का है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक 0 हम ऊपर लगा देंगे, यानी कि हमारा x जो है यानी कि विड्थ जो आ गई वो क्या है, 120 वैल्यू आ गई मीटर। ठीक है, स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे कट गया स्क्वायर रूट के साथ। तो अब हमें यहाँ पर विड्थ मिल गई, तो अब हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी थी। तो लेंथ इन्होंने हमें क्या कहा गया है कि कितनी है लेंथ, 2x है, सॉरी। तो 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 120 मीटर लिखेंगे। तो जब 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, यानी कि 240 मीटर। यानी कि इसकी लेंथ जो हमें क्या मिल गई है, ये वाली लेंथ जो है वो 240 मीटर है। तो अब ये देखें टोटल एरिया हमें क्या दिया गया था, 2880 मीटर स्क्वायर दिया गया था। हमने सबसे पहले विड्थ मालूम की, जो विड्थ हमें कितनी दी गई थी, 120 दी गई थी। ठीक है, इतना हमारे पास 120 मीटर था। उन्होंने क्या कहा था कि इसकी जो लेंथ है वो इसका डबल है। तो 120 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 240 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।